की रक्षा कौन करेगा? आवाज में ही बुलंदी नहीं है तो रक्षा कैसे करोगे? देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? राइट, गुड। तो अभी हम कार्यक्रम थोड़ा सा हमारा एक्सटेंड होगा, 5 मिनट थोड़ा सा स्पीच, उसके बाद सर का एक सॉन्ग और एक दो बच्चे अपने विद्यालय के शिक्षकगण से, अपने विद्यालय के तमाम उन सदस्यों से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हम सभी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं मनाने के लिए। मैंने पहले ही कहा था कि सबसे ये महत्वपूर्ण है कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। हर साल की भांति गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस हम अपने विद्यालय में मनाते हैं, लेकिन इस दिवस को मनाने के पीछे हमारे कुछ उद्देश्य भी होने चाहिए। हमारे दिमाग में ये भी सोच होनी चाहिए कि इसे हम क्यों मनाते हैं और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। तो मैं सबसे पहले यहाँ जितने भी आदरणीय शिक्षकगण हैं, प्रिय अभिभावकगण हैं और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह दिन हमें हमारे संविधान, हमारे अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता है। यह दिन केवल झंडा फहराने या भाषण देने का नहीं है, बल्कि देश के प्रति जो हमारा दायित्व है उसे समझने का भी है, उसे निभाने का भी है। हमारे विद्यालय में हम मानते हैं कि देशभक्ति केवल भावना नहीं बल्कि एक संस्कार है, जिसे बच्चों के मन, विचार और आचरण तीनों में उतारना आवश्यक है और इसकी जिम्मेदारी सभी शिक्षक गणों के कंधों के ऊपर है। इसलिए हमने देशभक्ति और नैतिक मूल्यों को केवल किताबों तक ही सीमित नहीं किया है, बल्कि इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया है अलग अलग माध्यमों से। हम बच्चों को सिखाते हैं कि देशभक्ति का क्या अर्थ है। ईमानदारी से पढ़ना, स्वच्छता अपनाना, अनुशासन में रहना, एक दूसरे का सम्मान करना और समाज व राष्ट्र के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बनना। साथ ही हम इसे व्यवहार में भी उतारते हैं। जैसे हम अपने विद्यालय में कई बार स्वच्छता के लिए एक अभियान चलाते हैं, वृक्षारोपण के लिए अभियान चलाते हैं, सामूहिक प्रार्थना, सेवा गतिविधियों और सामाजिक जागरूकता का भी कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं। प्रिय बच्चों, याद रखो, सच्ची देशभक्ति नारे लगाने से नहीं, सही काम करने से बनती है। अगर आप ये सिर्फ कह देते हो कि महात्मा गांधी की जय, लेकिन अगर हम उनके आचरण को अपने अंदर नहीं उतार पाते हैं तो उनका जय कहना बेकार है ना? तो हमें सीखना चाहिए उन सारे महापुरुषों से जिन्होंने इस देश को आज इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपना बलिदान दिया है। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि हम अपने संविधान का सम्मान करेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और भारत को एक श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देंगे। मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। 25 के बच्चों को अवार्ड्स दिए थे हम लोगों ने। तो जो बच्चे कल नहीं आए थे, अभी हम उन लोगों का नाम लेंगे। सबसे पहले क्लास नर्सरी सेशन 2024-25 अलबाब बाबू कहाँ है? जो पिछले वर्ष नर्सरी में थे। एक बार जोरदार तालियों से बच्चे का हौसला बढ़ाएंगे आप लोग। अंजलि कुमारी, क्या? नहीं। रौनक इच्छा, वर्तमान में एलकेजी में। देवऋषि अभी यूकेजी में है। नहीं है। तालियां बजाओ, तालियां बजाइए। तालियां बजती रहनी चाहिए। वहाँ जाओ। साकेत बाबू। अक्षत, कैप्चर करो फोटो। अक्षत, तालियां बजाओ। यस। जयस,
जयेश के लिए भी एक बार जोरदार ताली। तालियां बजाते रहो। अच्छा, क्लास 1A नयन प्रकाश भगत। नयन आए हो तुम, प्लीज कम आउट सर। नयन जोरदार तालियां नयन के लिए। कल कबड्डी टीम को भी हम लोग सम्मानित किए थे, तो उसमें एक बच्चा कल नहीं। परी क्लास 5, गुंजन क्लास 5, अनामिका क्लास 6, लोकमान क्लास 6, प्रीतम रंजन क्लास 8। 3 हम लोगों ने 20 मिनट का टाइम देके इन बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए कहा था कि 20 मिनट में आप लोग जो प्रिपेयर कर पाएँ। उसके बाद एक क्विज कंपटीशन हुआ था छोटा सा, जिसमें इन सारे बच्चे ने ज़्यादा नंबर लाके जीत हासिल की थी। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। प्लीज